हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन स्टोर पर। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आप सब लोगों के लिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप सब लोगों के लिए लेके आए हैं। आपकी बार ये आपको क्वेश्चन लिखा हुआ 100% बोर्ड पेपर में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का संचित वर्णन कीजिए। यानी हाइबर विधि द्वारा आपको अमोनिया का कैसे निर्माण किया जाता है इसके बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले अमोनिया का आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद में उसको एक्सप्लेन कर देना, यानी विस्तार से उसमें आपने जो किया है उसके बारे में लिख देना है। ये आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, डीकेन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण का संचित वर्णन कीजिए। यानी डीकेन विधि द्वारा क्लोरीन का कैसे निर्माण किया जाता है इसके बारे में आपको बताना है। ये भी आपका 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड पेपर में मिला हुआ है और अब की बार आपको फिर से ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, डीकेन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण का संचित वर्णन कीजिए। यानी डीकेन विधि द्वारा क्लोरीन का कैसे निर्माण किया जाता है इसके बारे में आप सब लोगों को विस्तार से लिख देना है और ये भी आपको 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। अगला देखिए, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का संचित वर्णन कीजिए। यानी ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का कैसे निर्माण किया जाता है इसके बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आप बनाइए, उसके बाद में डायग्राम में आप जो किए हैं उसी के बारे में आप लैंग्वेज लिख देना विस्तार में। आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद में फिर आप जो रिएक्शन होता है उसको भी एक्सप्लेन करना होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ये आपको हर बार पेपर में पूछा जाता है, यानी टिप्पणी लिखने के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट पे देखिए क्या है, इटार्ड अपक्रिया। यानी इटार्ड अपक्रिया किसे कहते हैं? इटार्ड अपक्रिया की आपको सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिखना है, उसके बाद इसका रिएक्शन नीचे लिखना है। यानी इटार्ड अपक्रिया कैसे प्राप्त होता है इसका आपको रिएक्शन लिख देना है। सेकेंड देखिए क्या है, रोजन-मुंड अपचयन अपक्रिया। यानी रोजन-मुंड अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं इसका फिर आपको डिफिनेशन लिखना है, उसके बाद में रिएक्शन। यानी रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिखना। आपको अगर 5 मार्क्स का है और आप उसमें रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो आपको 2 ही मार्क्स मिलेगा। रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वहाँ पे कॉपी चेक करने के लिए वो रिएक्शन को बहुत अच्छे से चेक करता है। यहाँ पे देखिए, अगला है क्रॉस एल्डोर संघनन। एल्डोर संघनन अपक्रिया किसे कहते हैं? ये पिछली बार ही ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। यानी एल्डोर संघनन अपक्रिया किसे कहते हैं तो इसका आपको डिफिनीशन लिखना है, उसके बाद में फिर इसका रिएक्शन लिख देना है। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज आप कम लिखिए लेकिन रिएक्शन जो होता है उसको आप लिखिए। रिएक्शन लिखोगे तभी अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। अब यहाँ पे 4 देखिए, गाटर-मैन-कोच अपक्रिया। यानी गाटर-मैन-कोच अपक्रिया किसे कहते हैं? फिर इसका आपको डिफिनीशन लिखना है, उसके साथ में इसका लैंग्वेज लिख देना है। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का संचित वर्णन कीजिए। यानी 5 क्वेश्चन है, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का संचित वर्णन कीजिए। यानी एसीटोन प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, यानी कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है प्रयोगशाला में, उसके बाद एसीटोन कैसे प्राप्त होता है उसको आपको सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद में जो आप उसमें डायग्राम में किए हो उसका लैंग्वेज आपको लिख देना है। एक बार फिर से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण। यानी हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का कैसे निर्माण किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ये पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा 100%। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, डीकेन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण का संचित वर्णन कीजिए। यानी डीकेन विधि द्वारा क्लोरीन का कैसे निर्माण किया जाता है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। और ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का संचित वर्णन कीजिए। यानी ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का कैसे निर्माण किया जाता है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है।
फिर 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, यानी टिप्पणी लिखना है। ये आपको हमेशा बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, ये भी 5 मार्क्स में पूछा जाता है। फर्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, फर्स्ट यहाँ पे है इटार्ड अपक्रिया, यानी इटार्ड अपक्रिया किसे कहते हैं। इटार्ड अपक्रिया की आपको डिफिनेशन लिखना है, फिर जो रिएक्शन होता है इटार्ड अपक्रिया आप कैसे प्राप्त किए उसके बारे में उसका रिएक्शन नीचे आपको लिख देना है। और रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार हम लगा देते हैं क्योंकि ये आपकी बार बोर्ड पेपर में आपको लिखा हुआ मिलेगा, यानी रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया। रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं। और 3rd नंबर यहाँ पे देखिए क्रॉस एल्डोर संघनन, यानी एल्डोर संघनन अपक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको इसका डिफिनेशन लिखना है, फिर रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि रिएक्शन आप लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप इसका डिफिनेशन कम लिखिए, मत लिखिए, लेकिन रिएक्शन जो है रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन आपको लिखना ही है। 4 नंबर क्वेश्चन है गाटर-मैन कोच अपक्रिया, यानी गाटर-मैन कोच अपक्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में आपको लिख देना है। और 5 नंबर क्वेश्चन है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी एसीटोन प्रयोगशाला में एसीटोन कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में आपको विस्तार से लिख देना है। तो दोस्तों ये जो आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है ये हमेशा किसी ना किसी सेट में आपको लिखा हुआ मिलेगा, और अब की बार उम्मीद है कि आपको ये आपके हो सकता है आपके पेपर में जो आपको पेपर मिले उसी में ये किसी ना किसी सेट में लिखा हुआ मिल जाए। तो ये दोस्तों 5 मार्क्स में है। अगर इसमें से 2 क्वेश्चन आपका फंस गया, यानी मान लीजिए हैबर विधि, हैबर विधि तो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी हैबर विधि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको तैयार करके तब पेपर में बैठना। और ये हमेशा ये सब प्रीवियस के क्वेश्चन है, हमेशा किसी ना किसी सेट में आपको हमेशा किसी ना किसी सेट में ये पूछा जाता है, और अब की बार भी आपको आपके सेट में ही लिखा हुआ मिलेगा, तो अच्छे से पढ़ के जाना। और दोस्तों ये सब जो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हैं इसका आंसर भी इसका वीडियो भी हम बना चुके हैं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमने लिंक को प्रोवाइड कर दिया है, तो वहाँ से आप काफ़ी आसानी से पूरा जितना क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है पूरे का वीडियो आप काफ़ी आसानी से देख सकते हैं।